मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इलेक्शन नताइज को मुस्तरद किया गया है और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी दावत दी है कि आएं और मिलकर अपोजिशन में बैठें। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के जो तहफ़्फ़ुज़ात उन्हें कह रहे हैं या गिले शिकवे, वो इलेक्शन से पहले ही सामने आना शुरू हो गए थे और उसके एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान को भी लग रहा था कि वो कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, और इसी वजह से वो पहले, आपको याद होगा, इलेक्शन पोस्टपोन कराने का जो है वो मुतालबा कर रहे थे। फिर जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में भी उनकी पोजीशन कोई अच्छी नहीं रही, और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा जहाँ से वो अक्सर सीटें लेते होते हैं, वहां पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने तकरीबन हर पार्टी को ही उड़ा कर रख दिया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान एक मेजर स्टेक होल्डर थे वहां पर, तो मौलाना फजलुर रहमान जो नशिस्तें जो आमतौर पर जो वो जीता करते थे, मौलाना की जमात जो है वो नशिस्तें भी हार गई। और उसमें हुआ ये कि मौलाना फजलुर रहमान की जो घर की कंस्टिट्यूंसी है डेरा इस्माइल खान, उसमें उनके मुकाबले में जिस उम्मीदवार ने इलेक्शन जीता, जिनके साथ उनकी पुरानी सियासी रकाबत है, अली अमीन गंडापुर, वो अब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने जा रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान के लिए ये बड़ी मुश्किल सियासी पोजीशन है, क्योंकि उनको बलोचिस्तान में तो सीटें मिली, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर तकरीबन उनकी पार्टी जो है वो कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। और इसी वजह से मौलाना फजलुर रहमान शायद अब ये समझते हैं कि उनका इक़्तिदार में भी रहने का जो है वो कोई जो है वो उनको फायदा नहीं है। अब देखिए, वजीर आजम के लिए भी शहबाज शरीफ कैंडिडेट आ रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान ज्यादा करीब नवाज शरीफ के समझे जाते हैं। जब शहबाज शरीफ की 16 महीने की हुकूमत थी तो उस वक्त भी कोई बहुत ज्यादा एक फेवरेबल जो है वो पोजीशन मौलाना फजलुर रहमान के लिए नहीं थी वफाक के अंदर। हालांकि शहबाज शरीफ सबको साथ लेकर चल रहे थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की वो वर्किंग रिलेशनशिप शहबाज शरीफ के साथ नहीं है जो मियां नवाज शरीफ के साथ है। तो मेरा ख्याल है कि तमाम आप जो है वो इशारे जो है वो अगर आप इनको इकट्ठा करें तो ये बात फिर समझ में आती है कि क्यों मौलाना फजलुर रहमान ना तो इन इंतखाबी नताइज को तस्लीम कर रहे हैं, और साथ ही वो मियां नवाज शरीफ को भी कह रहे हैं कि वो जो है वो आए और उनके साथ जो है वो अपोजिशन में बैठे। लेकिन मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर चुकी है कि करना है। उन्होंने 16 महीने की हुकूमत ली, लोगों की बातें सुनी, तगड़ी अपोजिशन से ही, उसके बाद इलेक्शन पर भी उन्होंने जो है वो बातें सुनी। तो अब कोई जवाब बनता नहीं है मुस्लिम लीग नून जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की इस पेशकश को कबूल करे और आकर जो है वो अब इन तमाम सियासी कीमत चुकाने के बाद जो है वो अब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ आकर ऑपोजिशन में बैठ जाए। ठीक है, रहमान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। जावेद चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। क्या कहते हैं, इलेक्शन प्रोसेस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। कल आपने इंदिया भी दिया इस बात का, हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार किया है, JUI ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया है। मौलाना आने वाले दिनों में किस तरह की सियासत करेंगे? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी प्रेस टॉक में ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब वो एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, और एहतजाज भी वो ठीक ठाक किस्म का करेंगे। और मेरी इतलात ये हैं कि मार्च में इन्होंने एहतजाज स्टार्ट कर रहे हैं, और रमजान के महीने में जो जितने भी इज्तिमात मजहबी होंगे उसके अंदर ये एस्टेब्लिशमेंट और जो रियासत होगी उसको ये निशाना बनाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट को तो नुकसान नहीं निशाना बना सकते, क्योंकि गवर्नमेंट तो ज़ाहिर इनके पुरानी इत्तेहादी है। लेकिन अब ये मार्च में ये स्टार्ट करेंगे, और अब सूरत ये है कि 3 बड़ी पार्टीज हैं जिनको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट भी बना रही है, और दूसरी ANP है जो मुसलसल एहतजाज कर रही है, सड़कों के ऊपर है, और कई सड़कें उन्होंने ब्लॉक की हुई हैं। और उसके साथ साथ अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, तो खैबर पख्तूनख्वा की 3 बड़ी पार्टीज जो हैं वो तीनों एहतजाज कर रही होंगे। मुझे यूं महसूस होता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब और ANP का इत्तेहाद हो जाए, और तीनों एक ही मुत्तहिद होके वो बाकायदा सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हो, क्योंकि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ कोई उस किस्म की बात नहीं की जो वो माजी में करते होते थे। और कल इमरान खान साहब ने भी जेल में सिर्फ 3 पार्टीज के बारे में कहा कि उनसे बात नहीं हो सकती, बाकी तमाम पार्टीज से बात हो सकती है, और उन तमाम पार्टीज में मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी और महमूद अचकज़ई साहब की पार्टी भी शामिल है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान साहब अपनी पोजीशन से पीछे हटे हैं, और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपनी पोजीशन से पीछे हट गए हैं। तो ये
एहतजाज का सिलसिला जो है ना अब मेरा ख्याल है चलता हुआ नजर आता है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मामले में बड़े तगड़े हैं, ये ज़हन में रखिए। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ही थे जिन्होंने बहुत तगड़ा किस्म का मार्च किया था, और उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी उस जैसा मार्च यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं कर सकी। तो अब जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आएंगे, निकलेंगे और एस्टैब्लिशमेंट से टकराएंगे या रियासत से टकराएंगे, तो ये एक बड़ा बुरा सिनेरियो होगा। बाकी यहाँ पे एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को क्यों दावत दी कि आए हम अपोजिशन में बैठे। उसकी वजह यह है कि जब से ये इलेक्शन के नतीजे आए उस वक्त से ये खबर बल्कि अफवाह गर्दिश कर रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने सियासत छोड़ दी है, उन्हें तर्क कर दी और अब वो किसी किस्म की एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। और वो चाहते हैं कि अगर हमने कौमी असम्बली में जाना है तो हम अपोजिशन में बैठें, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जा रही। और मियां शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा चाहती हैं कि हम इक़्तिदार में रहें। तो इस शायद पस मंजर में मौलाना ने मियां नवाज शरीफ साहब को दावत दी। उन्होंने मियां शहबाज शरीफ या मरियम नवाज या मुस्लिम लीग नून को दावत नहीं दी, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दावत दी, क्योंकि वो जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस सेटअप में गवर्नमेंट लेना नहीं चाहते। सही। रहमान, आप कहिएगा, उनकी जानिब से एस्टैब्लिशमेंट से गिले किए गए हैं, क्या उनके ये गिले दूर किए जाएंगे? उनके गिले किस हद तक दुरुस्त समझते हैं आप? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात हैं वो कोई आजकल में खराब नहीं हुए। वो जो है वो काफी अरसा हो गया है मौलाना फजलुर रहमान उस तरह से फेवर में नहीं है, चीजें उनकी तरफ जो है वो नहीं जा रही। और ये चीज इलेक्शन से पहले किसी हद तक वाज़ेह हो गई थी। इंतखाबात से पहले जब मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कहा जा रहा था कि अभी आप इंतखाबात जो है वो ना करवाएं, तो मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से उनका जो बयानिया है वो कुछ अरसे से हम देख रहे हैं वो एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ ही है। लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा जिस चीज ने उन्हें परेशान किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में कामयाबी है। क्योंकि देखिए, कुछ तो अंदाजा था कि खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब होंगे, लेकिन जिस तरह से एक क्लीन स्वीप किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये शायद मौलाना फजलुर रहमान के लिए काबिल कबूल नहीं है। और मैंने जैसे पहले कहा कि मौलाना फजलुर रहमान एक जमाने में खैबर पख्तूनख्वा में उनका वजीर आला था, तो वहां से जो है वो उनकी पार्टी की ये पोजीशन हो गई है कि मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरी मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने जा रही है। और अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में उनको जो है वो हुकूमत नहीं मिलती तो फिर उनके पास पूरे मुल्क के अंदर कोई और जगह नहीं है कि जहाँ पर जो है वो उनकी जमात जो है वो उस तरह से अपनी पोजीशन मुस्तहकम रख सकती है। तो ये तमाम तर जो है वो सियासी मामलात हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जो सियासत है, उनकी जो सियासी कश्ती है वो इस वक्त मुश्किल में है, और शायद इसी वजह से उनके गिले शिकवे हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट से भी गिला कर रहे हैं, वो बाकी लोगों से भी गिला कर रहे हैं, और उनका ये मानना है कि उनको अपोजिशन